सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगा रेड मर्क्यूरी के बारे में। तो आज की वीडियो को आप देखते रहिएगा। मैं रेड मर्क्यूरी की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा और कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले जो मैं वीडियोस बना चुका हूं उनके अंदर मैंने ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की थी और उसी की वजह से कई लोगों को कन्फ्यूजन रह गई कई लोगों के जहन में और वो उस चीज़ को सही तरह से नहीं समझ सके। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से बात करूँगा और मैं आपको बिल्कुल इसकी हिस्ट्री बताऊँगा कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और आजकल ये क्या इशू है। तो वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रेड मर्क्यूरी की। रेड मर्क्यूरी के ऊपर मैं पहले से 2 या 3 वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूं, लेकिन ज़्यादा डिटेल से बात ना करने की वजह से कई लोगों को उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई थी और मैं इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि टॉपिक मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेरे चैनल की थीम है उससे ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर इस तरह के रूमर्स हैं और इस तरह के रूमर्स के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि बहुत से लोगों को इस बारे में गलतफहमी है, तो मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ और कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करूँ। तो जो पहली वीडियोस थी उनके अंदर इतनी डिटेल नहीं थी, रेड मर्क्यूरी के बारे में खासतौर पे इतनी डिटेल नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि रेड मर्क्यूरी के बारे में। एक तो जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी उसमें कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि इस चीज़ का क्या प्रूफ है। जो भी मैंने उनको उस वीडियोस में बातें बताई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसका प्रूफ क्या है। तो रेड मर्क्यूरी के अब ये एक ऐसी चीज़ थी जो कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको नहीं मिलती, बल्कि आप इंटरनेट के ऊपर रेड मर्क्यूरी लिखेंगे तो जो आपको पहली दूसरी साइट जो विकीपीडिया की है वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगी कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है, ये बिल्कुल एक झूठ चीज़ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि मुझे इस बारे में प्रूफ देना चाहिए था, और प्रूफ मैंने इसी वजह से नहीं दिया था कि मैंने ये सोचा कि मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, तो उसका प्रूफ देने की कोई ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आपको फिर भी जो बातें मैं कर रहा हूँ और जो बातें मैंने पहले की थी उनका आपको प्रूफ चाहिए तो आप उसको विकीपीडिया के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। तमाम डिटेल्स उसकी वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा इसकी हिस्ट्री की कि रेड मर्क्यूरी की हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो अगर आप 18वीं सदी में जाते हैं तो वहाँ पे यूनान और भारत के अंदर जो इल्म इस्तेमाल होता था, जिस इल्म के तहत साइंसदान तमाम अपने तजुर्बात करते थे, उस इल्म को इल्म अलकीमिया कहा जाता था। इस इल्म की जो बेस थी वो ये थी कि तमाम चीज़ें रोशनी, हवा, पानी और आग से मिलकर बनी हैं। इन अनासर से ये तमाम चीज़ें बनी हैं और जितनी भी धातें हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी दूसरी धात के अंदर। मिसाल के तौर पे आप पीतल को सोने के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह किसी भी धात को आप किसी दूसरी धात में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी धातें हैं ये इन्हीं 4 अनासर से मिलकर बनी हैं। और इसके ऊपर जो उस टाइम के साइंसदान थे वो बहुत ज़्यादा तजर्बात करते रहे, जिनमें रॉबर्ट बॉयल, आइजैक न्यूटन वगैरह शामिल थे। और जब इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर तजर्बात किए तो इस चीज़ की अफवाहें जो हैं, इस बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फैलनी शुरू हो गई। और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो अफवाहें फैली हुई थी वो ये थी कि कोई इस तरह का आबे हयात है जिसको पीने के बाद इंसान को ऐसी ज़िंदगी मिल जाती है जो कभी ख़त्म ना हो। और उसके अलावा पारस पत्थर के बारे में बहुत सी बातें की जाती थी कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके ज़रिए आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं, आप पीतल को सोना बना सकते हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा अफवाहें जो थी वो गर्दिश में थी। लेकिन बाद में जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, केमिस्ट्री जो है वो जो आजकल हम केमिस्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो 19वीं सदी के अंदर आ चुकी थी, तो उसके बाद इन तमाम जो फरसुदा किस्म की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इससे पहले रेड मर्क्यूरी का तस्वुर भी आ चुका था कि रेड मर्क्यूरी के बारे में कहा जाता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप जहाज़ के साथ अगर आप लगाएंगे तो ये जहाज़ जो है ये रडार के अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह एटमी हथियारों के बारे में कहा जा रहा था कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर आप इसका ब्लास्ट करेंगे तो इसका धमाका एटमी धमाके से भी ज़्यादा उसका असर होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर रहीं और उसके बाद ये चीज़ें तकरीबन 18वीं सदी से चलती हुई आज तक की चीज़ें लोगों के अंदर मौजूद हैं और लोग इन अफवाहों के ऊपर यकीन करते हैं। और 1970 के अंदर एक अफवाह फैली कि सोवियत यूनियन के हाथ जो है ये सुर्ख पारा यानी कि रेड मर्क्यूरी जो है उनके हाथ लग गया और उससे वो काफ़ी ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। और उसके बारे में इसी तरह की अफवाहें थी कि इससे आप जिनों को काबू कर सकते हैं, आप इसे सोना बना सकते हैं, आप इसको एटमी रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका ब्लास्ट कर सकते हैं जो एटम बम से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इसके बारे में जितनी भी अफवाहें हैं वो तमाम अगर आप इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ख़ासतौर पे आप अब विकीपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा वो ऑथेंटिक होती है और उस पर लोग यकीन करते हैं और वो इस तरह से कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं लगाते। तो वहाँ पर भी आपको ये तमाम डिटेल्स मिलेंगी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से किसी कोई ऐसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और प्रूफ अगर आप मांगते हैं तो आप प्रूफ उन लोगों से मांगें जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ है। उनसे आप कहें कि ये चीज़ ला के दिखाएं किधर है और
प्रूफ तो उनको, प्रूफ देना तो उनका काम है। अब एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो मैं इसका एक चीज़ के ना होने का प्रूफ मैं किस तरह से दूँ। तो मेरी आपसे आखिर में फिर ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन कर रहे हैं वो इन बातों को ना माने, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं, अक्सर लोग टीवी ढूंढ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि टीवी के अंदर शायद जो पुराने टीवी थे 60s के 70s के, उनके अंदर जो है शायद रेड मर्क्यूरी जो है वो लगाया गया है, या इस तरह की वो और चीज़ें, सिलाई मशीनें हैं, रेडियो हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो आप ये बात मैं पहली वीडियो में भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि टीवी के अंदर रेड मर्क्यूरी लगाया गया है, टीवी के अंदर किसी जगह पे रेड मर्क्यूरी इस्तेमाल हुआ है, तो डेफिनेटली 1970, 1960, 1980 के अंदर जो भी टीवी थे, तो जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, क्या उनको ये बात नहीं पता थी कि रेड मर्क्यूरी जो ये धात है ये एटम बम के अंदर या कोई ऐसी ख़तरनाक हथियारों के अंदर इस्तेमाल होती है, तो क्या उस चीज़ को वो टीवी के अंदर लगा सकते थे? और एक ऐसी कीमती धात जिसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल आपको अगर ये बिल्कुल बारीक सी मिकदार में भी मिल जाए तो इसकी जो कीमत है वो करोड़ों डॉलर के अंदर है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके ऊपर ये सिर्फ फ्रॉड करने के लिए होता है। लोग जो है यूरोप के अंदर नेल पॉलिश को रेड मर्क्यूरी बना के बेच चुके हैं और उससे उन्होंने करोड़ों डॉलर हथियाए हैं। और अगर आप विकिपीडिया के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। एक आलमी दहशतगर्द तंजीम थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था किसी को कि आपने ये रेड मर्क्यूरी जो है वो हासिल करना है। और अभी भी कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ मानते हैं कि रेड मर्क्यूरी मौजूद है और शायद इससे बहुत ही ज़्यादा तबाही फैलाई जा सकती है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मौजूद नहीं है। इस चीज़ के बहुत से प्रूफ जो हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे। कई लोगों ने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं कि वो किसी और चीज़ को रेड मर्क्यूरी ज़ाहिर करके अपनी वीडियोस में दिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका कोई वजूद नहीं है, और ऐसी वीडियोस को आप देख के अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और ऐसी चीज़ों के पीछे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को इन चीज़ों के पीछे भागते हुए, बिल्कुल अपना वो टाइम ज़ाया करते हैं। इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और ज़ाहिर बात है, कई लोग ये बात भी करते हैं कि ये इल्लीगल है, तो इल्लीगल वो चीज़ होती है जिसका कोई वजूद हो। जिस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है, जो एक अफवाह है, उसका लीगल या इल्लीगल होना कोई मायने नहीं रखता। तो वीडियो बनाने का मेरा फिर से ही मकसद था कि एक तो मैं, जो लोगों ने मुझे कहा कि मैंने जब ये कहा था कि ये नहीं है चीज़, तो लोगों ने कहा था कि प्रूफ दो, तो प्रूफ भाई आप विकिपीडिया के ऊपर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हज़ारों आर्टिकल आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उनको आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेड मर्क्यूरी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। और उसके अलावा मैं इसकी हिस्ट्री आपको बता चुका हूँ कि ये 18वीं सदी से ये किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से, इसी तरह जिस तरह ये रेड मर्क्यूरी है, इसी तरह वो पारस पत्थर जो है उसके बारे में भी अफवाहें थी। आब हयात, अक्सर मूवीज़ भी इसके ऊपर बन चुकी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये बस अफसानवी थी, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। बहुत सी जो उस वक्त साइंस के अंदर भी बहुत सी चीज़ों में अफसाना होता था, बहुत सी चीज़ों को ऐसे ही घड़ लिया जाता था। तो आजकल तो इस तरह से है कि कोई भी चीज़ होती है उसका जब तक बाकायदा प्रूफ ना हो, जैसे लोग मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं कि जी आप मुझे प्रूफ बताएं, तो उस टाइम पे 18वीं सदी में इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत से लोग जो हैं उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं, आमतौर पे मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स की ऐप्स हैं, कंप्यूटर से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।